दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेसिकली अभी हम एक सीरीज चालू किए हुए हैं जिसमें हम 12 लग्नों में बनने वाले धन योग के विषय में बात कर रहे हैं। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम 1 नंबर से लेकर 7 नंबर के लग्नों के विषय में बात कर चुके हैं, अर्थात मेष लग्न से तुला लग्न तक के धन योग के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और इसमें बनने वाले धन योग के विषय में। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जहां बात वृश्चिक लग्न की आई और हमें धन को देखना हो, सबसे पहली बात दूसरा भाव धन को दिखाता है। दूसरे भाव के मालिक वृश्चिक लग्न में गुरुदेव होते हैं बृहस्पति देव। इसके साथ ही साथ बृहस्पति देव पंचम भाव के भी मालिक होते हैं। पांचवा भाव भी एक त्रिकोण का भाव है। कुंडली में त्रिकोणेश से शुभ कोई हो ही नहीं सकता है। कुंडली में त्रिकोणेश से शुभ कभी कोई नहीं होता। तो एक तो बृहस्पति देव को धन का भाव मिला, दूसरे भाव के मालिक होते हैं। नंबर 2 पंचम भाव के मालिक है, वो भी एक त्रिकोण है। नंबर 3 लग्नेश के अति मित्र हैं, लग्नेश के अति मित्र हैं। नंबर 4 धन के स्थायी धन का कारकत्व जो होता है वह पहले से ही बृहस्पति देव के पास है। वृश्चिक लग्न में 4 अलग अलग एंगल से बृहस्पति देव धन के कारक बनते हैं। सबसे पहले बृहस्पति देव को देखना है। बृहस्पति देव यदि धनु नाम के राशि में अर्थात दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में अपने स्वयं की राशि में बैठ जाए। नंबर 2 पंचम भाव, जहां पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि में बृहस्पति देव आकर बैठ जाए, या बृहस्पति देव उच्च के होकर 9वें भाव में बैठ जाए। 4 नंबर जहां लिखा है वह कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है और कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। या तो बृहस्पति देव दूसरे भाव में आके बैठ जाए, या 5वें भाव में, या 9वें भाव में। इससे अच्छा प्लेसमेंट बृहस्पति देव का वृश्चिक लग्न में कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरे नंबर में केंद्र में आकर बैठ जाए। यदि इन 3 स्थान में नहीं बैठे हुए हैं तो पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, चंद्रमा यहां 9वें भाव के मालिक बनते हैं। चंद्रदेव अपनी स्वयं की राशि में आकर बैठ जाएं, या कहीं पर भी केंद्र में आके बैठ जाएं और बृहस्पति देव से दृष्ट हो जाएं। केंद्र में कहीं पर भी आकर बैठ जाएं और बृहस्पति देव की उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए। यह दूसरा ऑप्शन है धन योग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति देव जाकर बैठ जाएं और दूसरे भाव में बुध देव आकर बैठ जाएं। यह कुंडली का जो 11वां भाव है, जहां पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि, बृहस्पति देव यहां जाकर बैठ जाएं और बुध देव इस भाव के मालिक। यह आय का भाव है, यह हमारे निरंतर इनकम को दिखाता है। बुध देव यहां से उठकर धन भाव में आ जाए और धन भाव का मालिक आय भाव में आ जाए, तो यहाँ पे धन और आय के बीच में एक राशि परिवर्तन का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके साथ ही साथ बृहस्पति देव जब यहां पर बैठेंगे तो अपनी एक राशि को भी देखेंगे। यह दूसरा उसके साथ साथ एक इनबिल्ट एक लाभ हो जाता है। यह तीसरा बहुत बढ़िया योग है। कुछ बच्चे होते हैं जब वो अपने पिता के व्यवसाय में बैठते हैं तो वो व्यवसाय को बहुत आगे लेकर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो अपने पिता के व्यवसाय में बैठते हैं तो व्यवसाय लगातार नीचे आता चला जाता है। यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और सूर्य देव और बृहस्पति देव कहीं पर से भी युति संबंध बना ले, दृष्टि संबंध बना ले, राशि परिवर्तन कर लें, एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाएं, दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सूर्य देव के नक्षत्र में बृहस्पति देव आ जाए और बृहस्पति देव के नक्षत्र में सूर्य देव आ जाए। कुछ नहीं तो आखिरी में 9 मास में जाके युति कर लें, दृष्टि संबंध बना लें,
वो वैसे बच्चे होते हैं जो अपने पिता के व्यवसाय को लगातार ऊपर लेकर जाते हैं, पिता के गद्दी में बैठ के, पिता के सीट में बैठ के, पिता के व्यवसाय में बैठ के उस व्यवसाय को एकदम ऊपर तक लेकर जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ जब कभी भी बृहस्पति देव और शनि देव एक दूसरे का अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यदि बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि देव दूसरे भाव में अर्थात धन स्थान में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को अपने माता से धन लाभ होता है। ठीक है। और ऐसे लोग अपने जन्मभूमि में ही रहकर पैसे कमाते हैं। इसके साथ ही साथ यदि बुध देव तृतीय भाव में आकर बैठ जाए और शनि देव यदि 11वें भाव में बैठ जाए, लाभ भाव के मालिक बुध देव तृतीय भाव में आ जाए और तृतीय भाव के मालिक शनि देव जो है वो 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, बुध देव की राशि कन्या राशि में जाकर बैठ जाए, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से, मित्र से, छोटे भाई से, बड़े भाई से धन लाभ होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति देव और शुक्र देव किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध बनाते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, नवमांश में यदि जाकर युति हो जाए, तो ऐसे लोगों का सामान्यतः विवाह के बाद भाग्योदय होता है। और यदि वृश्चिक लग्न में भूल से भी चंद्र देव की स्थिति खराब हो गई, बृहस्पति देव भूल से भी 6, 8, 12 में आकर बैठ जाए, घड़े में छेद होने के कारण जैसे पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे बह जाता है, वैसा दरिद्रता का योग बनता है। उन्हें जितने भी आप स्थायी संपत्ति का मालिक बना दे, वह धीरे 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 उनके हाथ से निकल जाता है। यह एक स्थिति होती है। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, आज मैं यदि आपको यह परेशानी बता रहा हूँ कि घड़े में जैसे छेद होने से पानी बह जाता है, तो भाई वैसा व्यक्ति के लिए आखिर कुछ तो अल्टरनेट होगा। हम ज्योतिष शास्त्र इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है हम यह देखें, हम शास्त्र में इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य को कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम बारिश को भले बंद ना कर सके, लेकिन एक छाता लगा के कम से कम अपने ऊपर बारिश को पड़ने से तो बंद कर सकते हैं। गर्मी को हम भले समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन एसी लगा के कम से कम अपने रूम के टेम्परेचर को तो मेंटेन कर सकते हैं। आने वाले कार्यक्रम में मैं हिमांशु शर्मा आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इस कॉम्बिनेशन को जरूर उठाऊंगा और जरूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, जहां पर आपको मैं यह बताऊंगा कि छोटे छोटे उपाय करके आप कैसे बड़ा से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए फिर आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।